नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चाल ने भारतीय जनता पार्टी खेमे में बेचैनी तो बढ़ा दी है। यद्यपि मध्य प्रदेश भाजपा इस बात को स्वीकार कतई नहीं करेगी कि वो बेचैन है, लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने जो नए चेहरे संगठन से लेकर सदन तक के लिए पेश कर दिए हैं, युवा ऊर्जावान चेहरे, वो कमाल तो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो जरूर कांग्रेस के लिए पिछले लंबे वक्त से ठीक नहीं रहे हैं, और खासकर जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उन्होंने तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें बड़ा निराश हताश किया है। लेकिन निराशा और हताशा दूर करने का एक दांव जो केंद्रीय नेतृत्व ने खेला है वो काबिले तारीफ माना जाएगा। और जिस टीम को नेतृत्व ने उतारा है वो टीम युवा के बदले युवा, और ऐसी टीम है जो मध्य प्रदेश में कमाल तो कर सकती है। मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी ने दांव खेला, खासकर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, किसी ने नहीं सोचा था कि राज्य की सरकार का चेहरा इतना बदला बदला होगा। 16.5 साल तक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करने वाले, उस दायित्व को निभाने वाले शिवराज सिंह चौहान को हटाने की सुगबुगाहट तो पहले ही हो गई थी कि अब 5वीं बार मामा को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बना दी जाएंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था। बड़ी लंबी फहरिस्त थी ऐसे दावेदारों की जो मामा का विकल्प बनने के लिए लंबे वक्त से हाथ पैर मार रहे थे और मानकर चल रहे थे कि मामा गए तो मौका उन्हें किसी को मिल जाएगा। उसमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसी लंबी फहरिस्त थी। जिसकी नज़र, जिसकी निगाह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर थी, लेकिन मोदी शाह जो चौंकाते हैं, जिस तरीके से वो बिसात बिछाते हैं, उसमें नाम निकल कर आया मोहन यादव का। 3री बार के विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, 3 ये अभी चेहरे सामने हैं, और जो अब बाकी टीम है मोहन यादव की वो भी 1-2 दिन में सामने आ ही जाना है। उसको लेकर कवायद मशक्कत चल रही है, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किन्हें नहीं बनाया जाएगा। और ये भी संभावनाएं बलवती हैं कि वो टीम भी बहुत चौंकाने वाली होगी, और ऐसे चेहरे होंगे, ऐसे नाम होंगे जिसकी कल्पना, कई ऐसे नाम हैं होंगे कि जिनकी कल्पना कोई नहीं कर रहा है। बहरहाल, इधर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो परिवर्तन किया है, कमलनाथ युग का अभी फिलहाल समापन जो हुआ है मध्य प्रदेश में, 6.5 साल के आसपास से वे पीसीसी के चीफ थे, उनकी विदाई हो गई है। इतनी करारी हार के बाद विदाई तो होना ही थी। 163 सीटें कांग्रेस हारी है, 66 पर आकर टिकी है। तो उनकी जगह अब एक युवा चेहरे, एक ऊर्जावान चेहरे को मौका दिया गया, जीतू पटवारी। वे भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, और उधर मोहन यादव वे भी ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं। तो जीतू पटवारी हैं अगर सड़क के लिए तो सदन के लिए उमंग सिंघार, जो धार जिले के विधायक हैं, और उनकी बुआ जी, जो सगी बुआ जी जमुना देवी के जो ज़मीन थी उसको संभाल रहे हैं बखूबी। और जमुना देवी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी तेज तर्राट नेताओं में रही, उन्हें भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। और जब ये नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने सरकार की नाक में बहुत दम किया था, वो डंपर कांड और ऐसे कई कांड। बुआ जी ने भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली और पूरे देश में तहलका मचाया था सरकार के खिलाफ। बहुत निकाल निकाल कर बुआ जी लाया करती थी कुछ ना कुछ, और कभी मैनेज नहीं हुई बुआ। तो अब ऐसे एक उन्हीं के भतीजे उमंग सिंघार, जिसने बुआ की राजनीति को देखा है, वो विधायक तो 4थी बार के हैं और मौका भी अच्छा मिला हुआ है उन्हें। और साथ साथ उपनेता के तौर पे हेमंत कटारे को मौका आला कमान ने दिया। हेमंत कटारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के सुपुत्र हैं।
भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र से वे आते हैं और अपने पिता की विरासत को वो भी संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसा चेहरा मोदी शाह ने बदला, अपने दूत उतारे, तो उन दूतों को सदन और सड़क पर दो दो हाथ करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने भी यूथ ब्रिगेड पूरी अपनी उतारी हुई है। जीतू पटवारी 50 वर्ष के हैं, यही कुछ उम्र उमंग सिंघार की है, और हेमंत कटारिया तो महज 38 साल के हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प सा होगा मध्य प्रदेश में जो आने वाले 5 साल हैं, जो अभी जो एक 5 साल के लिए विधानसभा चुनी जाती है, तो यदि कोई बीच में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो ये यूथ को दो दो हाथ करना है। और फिलहाल तो अभी ये जो नई टीम है कांग्रेस की, इसके सामने बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव है जो मई में संभावित हैं। तो सबसे पहले तो इस नई टीम को अपने आप को प्रूव करने के लिए और मोदी शाह के दूतों को पटकनी देने के लिए उस पूरी केंद्रीय नेतृत्व पूरा जुटेगा, लगेगा। और चुनाव तो मोदी के चेहरे पे ही होना है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती इस युवा टीम के सामने मोदी है। और मोदी का कद जो है, उस कद के सामने जब केंद्र के नेता नहीं टिकते हैं तो ये टीम क्या कर पाएगी, ये सवाल भी अभी से उठने लगा है। मगर कई बार छोटा पहलवान बड़े पहलवान के लिए मुसीबत तो हो ही जाता है, कुछ ऐसे दांव खेल जाता है जब जीत भले ही बड़ा पहलवान जाए, लेकिन उसके लिए वो दांव थोड़े से याद रखने योग्य तो हो ही जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस टीम के पास खोने के लिए जो कांग्रेस की नई टीम है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में 28 सीटें कांग्रेस ने गंवाई थी। केवल और केवल एक छिंदवाड़ा सीट ही उसके खाते में आ पाई थी। अभी तो बीजेपी ने ऐलान जंग करा हुआ है, जो 2024 का रण है कि हम 29-0 से पटकनी देंगे कांग्रेस को। तो इस टीम के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। और ऐसा भी नहीं है कि गुंजाइश नहीं है। ठीक है कि आप विधानसभा का जो चुनाव रहा है उसमें बुरी हार हारे हैं, आपको उम्मीद थी कि सरकार आपकी बनेगी और 163 सीटें आप हार गए, 66 भी महज मिल पाई। लेकिन ये 66 सदन में तो मोहन यादव सरकार की नाक में दम करने की कुव्वत ताकत रखते हैं। अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें संसदीय ज्ञान है, अजय सिंह राहुल हैं, रामनिवास रावत हैं, और भी ऐसे कई विधायक हैं जिनके पास अनुभव है, जो सदन में अपने कौशल से सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। और सड़क के लिए जीतू पटवारी है जो यायावर लीडरों में शुमार होता है। टीम है, संसाधन उनके अपने पास हैं। और अभी तो केवल और केवल जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे इस टीम को यदि मध्य प्रदेश में कुछ पाना है तो फ्री हैंड देना होगा। सबसे मुख्य चीज फ्री हैंड देना होगा। उनकी राह में जो मठाधीश हैं रोड़े न अटकाएं, जो ऐसे नेता हैं जो अब थोड़ा सा वक्त के साथ, जिनको बूढ़े भी कहा जाता है और कुछ अपने शैली से नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, फ़ायदा तो नहीं पहुंचाते, उनको कहीं एक अलग करना होगा। उनको कहना होगा कि करने दीजिए इस टीम को, जो नतीजे आएंगे वो देखेंगे। जब आप इन नेताओं को मौका देखते आए हैं तो इस नई टीम को अवसर दीजिए, उसे संसाधन, उसे सुविधाएं, उसे साथ राहत, उसे जो असलहा चाहिए, जो सामने जो बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे दो दो हाथ करने के लिए तो वो सब दीजिए। तो मध्य प्रदेश में गुंजाइश बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आप विधानसभा हार गए हैं तो लोकसभा में कुछ कर गुजरने के लिए आपके पास नहीं है। यदि ये टीम 1 से 3, 4, 5 सीटें भी कर देती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मोदी मैजिक को काटने के लिए बहुत कुछ अभी खुद कांग्रेस के आला कमान, नेतृत्व, बड़े लीडरों को कुछ करना है, क्योंकि उनके कोई कार्ड चल ही नहीं पा रहे हैं। लगातार हम देखते हैं मोदी जो जाल बिछाते हैं वो जाल काट ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये जो एक युवा टीम है, यदि इसे अवसर मिला तो बेशक बेशक ये कमाल कर सकती है, कुछ ऐसा करके दिखा सकती है जिसकी उम्मीद अभी तो ये माना जा रहा है कि वॉकओवर्सी स्थिति ही ज़्यादातर हो सकती है। मध्य प्रदेश में जो सीन है उसको कैसे पलटेगी कांग्रेस, बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवाल हैं। तो उन सवालों का जवाब युवा टीम बन तो सकती है, लेकिन बस है वही कि उसे अवसर देना होगा, साथ सहयोग देना होगा
और जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराने होंगे। यदि ये सब हो गया तो संभव है कि 2024 मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा निराशा ना दे और एक ऐसा दृश्य बने जो आने वाले वक्त के लिए फायदेमंद हो सके, क्योंकि 5 सालों में कई सारे चुनाव होना है और वो चुनाव, जब एक चुनाव में आपको सफलता पाते हैं तो चुनाव के बाद सफलता फिर आपके और भी मौक़ों पर हाथ लगती है, देती है। और सरकार लगातार रहे तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध का माहौल तो पैदा होता ही होता है। तो कुल मिलाकर हालात बेहतर हैं, मूव अच्छा है। इस मूव को सार्थक बनाने के लिए अब पूरा दारोमदार जो मठाधीश हैं वे यदि अपने, उनके जो पूर्वाग्रह हैं, उनके जो अपने स्वयं के कहीं ना कहीं हित हैं, उसको दरकिनार कर पार्टी के लिए जुट जाएगी तो मध्य प्रदेश में नतीजा 24 में तो कम से कम कुछ अलग हो सकता है और आगे भी कुछ ना कुछ फायदा मिलना तय मानिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।